नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन प्राइम वीडियो के इस खास एपिसोड में। यहाँ हमारा मिशन है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान भाषा में समझाना और उसे बेहतर बनाने में मदद करना। हमारा मकसद यही है कि पैसे की हर उलझन का हल आपको मिले, ताकि आप अपने भविष्य को आत्मविश्वास और समझदारी के साथ संवार सकें। ये स्वदेन। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की 7 स्टेजेस, यानी आर्थिक स्वतंत्रता की 7 अहम सीढ़ियां। दरअसल फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए अलग मायने रखती है। कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में कर्ज ना हो, कोई बिना पैसों की चिंता किए आराम से रिटायर होना चाहता है, तो कई लोग चाहते हैं कि वे अपने जुनून को फॉलो कर सकें, बिना इस डर के कि महीने के आखिर में पैसे पूरे पड़ेंगे या नहीं। मगर सच यही है कि हर इंसान ऐसी स्थिति चाहता है जहां पैसे की चिंता उसकी खुशियों और फैसलों पर हावी ना हो। PW रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 24% लोग ही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं। बाकी 76% लोग पूरी जिंदगी पोसगा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, कभी कर्ज उतारने में, कभी रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में किस मुकाम पर हैं, अगला कदम क्या होना चाहिए और कौन सी गलतियां उन्हें बार बार पीछे धकेल रही हैं। आज हम इसी समस्या की जड़ तक जाएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम की 7 स्टेजेस, 7 ऐसे पड़ाव जिनसे हर इंसान गुजरता है। जब आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो खुद पहचान पाएंगे कि आप किस स्टेज पर हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। स्टेज 1, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, आर्थिक निर्भरता। यही वो शुरुआती स्टेज है जहां आप पूरी तरह किसी और पर निर्भर होते हैं, जैसे माता पिता, परिवार या गार्जियन पतर। बचपन, स्कूल और कॉलेज के दिनों में हम सब इसी दौर से गुजरते हैं। उस वक्त हमारी पढ़ाई, खाने पीने और शौक की जिम्मेदारी कोई और उठाता है। असली चुनौती तब आती है जब कॉलेज खत्म होने के बाद भी आपके पास कोई साफ योजना नहीं होती। तब आपको दूसरों की सलाह माननी पड़ती है और आपका भविष्य उसी हिसाब से आकार लेता है। यहाँ सबसे जरूरी सीख यही है, कॉलेज में रहते हुए ही अपने भविष्य की तैयारी शुरू कर दें, चाहे वो स्किल्स सीखना हो, इंटर्नशिप करना हो या करियर की रिसर्च करना। स्टेज 2, फाइनेंशियल सर्वाइवल, आर्थिक जीविका। अब आती है दूसरी स्टेज। अब आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और खुद इतना कमाने लगते हैं कि अपने रोजमर्रा के खर्चे, खाना, किराया, ट्रांसपोर्ट मैनेज कर सकें। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि आपकी आय सिर्फ जरूरतें पूरी करने तक सीमित रहती है। बचत, निवेश या कोई बड़ा सपना देखना मुश्किल होता है। अगर आप इसी स्टेज पर अटके रहना चाहते हैं तो बस ऑफिस से आकर नेटफ्लिक्स देखें या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, यानी दिन काटें। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो खाली वक्त में कुछ नया सीखें, अपनी स्किल्स बढ़ाएं या साइड इनकम शुरू करें। यही ग्रोथ का पहला कदम है। स्टेज 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता। तीसरी स्टेज तब आती है जब आपकी आमदनी खर्चों से ज्यादा होने लगती है और आप कुछ पैसे बचा भी लेते हैं। अब आप इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत जमा कर पाते हैं और भविष्य को लेकर राहत महसूस करते हैं। मगर यहां सबसे जरूरी है, अगर आपके ऊपर कोई लोन या कर्ज है तो उसे सबसे पहले क्लियर करें। जब तक सिर पर कर्ज रहेगा, असली स्थिरता नहीं आएगी। अपने डेब्ट को जल्दी खत्म करने की रणनीति बनाएं ताकि अगले पड़ाव की ओर बढ़ सकें। स्टेज 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर महीने फिक्स सैलरी आना ही सुरक्षा है, मगर असली फाइनेंस सिक्योरिटी तब आती है जब आपके पास इनकम के कई स्रोत हों। इस स्टेज पर आप न सिर्फ खर्चे संभालते हैं बल्कि भविष्य के लिए निवेश भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसे को एसेट्स में लगाना शुरू करें, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करें। निवेश डाइवर्सिफाई करें ताकि किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। स्टेज 5, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी, आर्थिक विश्वसनीयता। अब 5वीं स्टेज आती है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट से नियमित रूप से इनकम आने लगती है, जैसे शेयरों से डिविडेंड,
प्रॉपर्टी से किराया या म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स। मगर यहीं लोग गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं अब मेहनत की ज़रूरत नहीं। यही सोच आपको कंफर्ट जोन में फंसा देती है। इस स्टेज पर ज़रूरी है कि आप लगातार नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते रहें, अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करें और ख़ुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। स्टेज 6, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। अब आती है वह स्टेज जिसका हर कोई सपना देखता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपकी इनकम इतनी डाइवर्सिफाइड और स्टेबल होती है कि पैसों की चिंता नहीं रहती। अब आप चाहें तो पुरानी जॉब छोड़कर कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। आप खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकते हैं और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। यही असली फ्रीडम है, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीना, अपने सपनों को खुलकर जीना। स्टेज 7, फाइनेंशियल अबंडेंस, आर्थिक संपन्नता। अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे ऊंची स्टेज पर, फाइनेंशियल अबंडेंस। यहां आपके पास न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसा है, बल्कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी संसाधन है। यहां चैलेंजेस नए होते हैं, जैसे टैक्स प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब आपको रिसर्च करके सही कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहे और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लेगेसी बना सकें। तो दोस्तों, ये थी फाइनेंशियल फ्रीडम की 7 मुख्य स्टेजेस, एक ऐसा रोड मैप जो आपकी आर्थिक यात्रा को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने में मदद करेगा। याद रखें, ये सफ़र आसान नहीं है। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, कई बार निराशा भी हाथ लगती है, मगर अगर हार मान ली तो जिंदगी भी उसी भीड़ में खो जाएगी जहां लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते हैं। इसलिए स्मार्ट बनिए, इन स्टेजेस को समझिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को धीरे धीरे समझदारी के साथ आगे बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर समझने और सुधारने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें अपना रिव्यू देना न भूलें। मैं हूं एफ, जल्द ही मैं मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग फाइनेंशियली। आपका भविष्य आपके हाथ में है, उसे संवारिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़िए।